Moving on to the next bout of the night, which is for the flyweight category. And introducing first from the red corner, Om Wagmare. And his opponent from the blue corner, Kalpesh Korpe. We're heading into the next bout of the night, which is for the flyweight category. And introducing first from the red corner, weighing in at 56 kilos, standing at a 5 feet 7 inches tall, representing Maharashtra, Om Wagmare. And his opponent from the blue corner, weighing in at 57 kilos, standing at a 5 feet 8 inches tall, representing Maharashtra, Kalpesh Korpe. Ready for this bout, Sneha Vishwas Rao. Fight. Follow my commands. No foul attacks. No groin attack. Touch the gloves. Back to your corners. वेलकम बैक फाइट फैंस। ये चौथा बाउट है, फ्लाईवेट बाउट है। बिटवीन रेड कॉर्नर में है ओम वाघमारे और ब्लू कॉर्नर में है कल्पेश खोपले। दोनों काफी लीन फिजिक्स स्पोर्ट कर रहे हैं फॉर फ्लाईवेट, जिसका लिमिट है 56-57 केजीज अप्रॉक्स। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्राइकिंग देखने को मिला है दोनों कंटेंडर्स द्वारा प्रीवियस 3 बाउट्स में। फायरवर्क्स रहेंगे इस वाले में भी। बढ़िया लो किक। ये जो लाइट आओ वहां पे एक अच्छी खासी राइट लैंड हुई और यहाँ पर डबल लेग टेक डाउन की कोशिश, बट यहाँ पर जो है कल्पेश अभी के लिए डोमिनेट कर रहे हैं। मैं बोलने वाला था पर नहीं, रेड कॉर्नर के ओम डोमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने डोमिनेटिंग पोजीशन ले रखी है अभी के लिए, पर यहाँ से कोई पाउंड्स वगैरह कुछ लगाई नहीं जा रही है। यहाँ पर जो गार्ड लगा के रखा है उससे कोई नाइस स्क्रैम्बल हो कल्पेश की तरफ से। एंड कल्पेश को अभी
अपना टॉप पोजीशन मेंटेन रखना पड़ेगा एंड पाउंड्स पे पाउंड्स लगाए जाने पड़ेंगे यहाँ पर. एंड ओम इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड हिम डाउन सो दैट कल्पेश पंच ना कर पाए. बट यहाँ पर अगर कोई एक्शंस ना हो तो रेफरी स्नेहा ज़रूर फाइट को रोक देगी. फिर से फाइटिंग स्टैंड अप में शुरू होगा. पर यहाँ पर कल्पेश की तरफ से पंचेस की कोशिश. ओह, दैट वन पंच लैंडेड परफेक्ट. पंचेस के साथ साथ एक एक्टिव कोशिश की जा रही है कल्पेश द्वारा कि वो फाइट को थोड़ा सा सेंटर में लेके जाए, शायद पोजीशन को सबमिशंस की तरफ ड्रैग करें, क्योंकि अभी फाइट जो है वो ओम के कॉर्नर में है. उनको बहुत बढ़िया एडवाइस मिल रही है. हो सकता है कि वो पोजीशन रिवर्स करके कुछ सरप्राइज कर दें कल्पेश को भी और हमें भी. यहाँ पर जो कॉर्नर पे आप जब आकर फाइट करते हो, खुद के कॉर्नर पे स्पेशली, तब आपको एडवाइजेस बहुत अच्छे से सुनने मिलेंगे एंड आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाओगे. पर जब यही चीज़ ऑपोजिट कॉर्नर पे हो जाती है, वहाँ पर सब कुछ रिवर्स हो जाता है. आप आपके कॉर्नर की आवाज़ नहीं सुन सकते हो और आपकी एक आधो पंचेस के बाद नर्वसनेस की वजह से ब्लॉक हो जाता है दिमाग. सोचना आप बंद कर देते हो टेम्पररी टाइम के लिए. सो यहाँ पर जो एक एडवांटेज मिला है रेड कॉर्नर पे ओम को, वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहे, यूज़ कर रहे वो एडवांटेज को. बिल्कुल लैबिन, और फुल माउंट में लेके रखा है बट गार्ड में है. फुल माउंट नहीं, सॉरी, गार्ड में है कल्पेश ओम के. पहले आर्म कंट्रोल कर रहे थे बट राइट हैंड छूट चुका है कल्पेश का. कल्पेश और अभी लेफ्ट हैंड से भी पंचेस ड्रॉप कर रहे हैं. पर यहाँ पर सरप्राइज जो है वो कल्पेश ही दे रखे थे. ओ ओ ओ ओ ओ नाइस. अगेन एक टेक डाउन की कोशिश, दूसरी सक्सेसफुल टेक डाउन है ये ओम के लिए. पर ओम ने कुछ कर नहीं पाए एक्चुअल में. इनिशियल राउंड्स में वो नीचे रहे थे, अब जाके उनको टॉप पोजीशन मिला है. बट अब क्लैपर बच चुकी है एंड राउंड इज ओवर. फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुकी है यहाँ पर. ओम का गेम प्लान काफी अच्छा था, शुरू से ही किक्स के बाद टेक डाउन की कोशिश, बट अंतिम में डोमिनेंट पोजीशन कल्पेश ने ले लिया. राउंड 1 काफी डोमिनेंट हो गया उनके लिए. देखते हैं दोनों कॉर्नर्स क्या चेंजेस रेकमेंड करते हैं दोनों फाइटर्स को. राउंड 2 विल बी एक्सप्लोसिव फॉर श्योर. ज़रूर जी, क्योंकि अभी ओम एंड कल्पेश दोनों भी अपने अपने स्ट्रेंथ को तो खुद जानते ही है, अब साथ ही साथ ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को भी जानते हैं. सो नाउ द फाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. इट्स गोइंग टू बी मेंटली वॉरफेयर. सो अभी यहाँ पे ये लोग फिजिकली से ज़्यादा मेंटली वॉरफेयर करेंगे, खुद के स्ट्रेंथ पे एडवांटेज यूज़ करने लगेंगे. ट्राई तो यही रहेगा, बिल्कुल, बट इवेंचुअली विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस. और क्लैपर के साउंड के साथ वी आर अबाउट टू स्टार्ट राउंड नंबर 2. दोनों फाइटर्स रेडी हैं, रेफरी स्नेहा भी रेडी है. फाइट्स ऑन. देखते हैं कि क्या ओम वापस टेक डाउन शूट करेंगे. फिलहाल उन्होंने दोनों जो शूट डाउन टेक डाउन अटेम्प्ट किए थे वो सक्सेसफुल थे. दोनों डबल लेग थे जी. पर डोमिनेट तो कल्पेश ने किया था पहले राउंड को, बहुत ही अच्छे से पंचेस भी लैंड किए और ग्राउंड पोजीशन से उन्होंने टॉप पोजीशन भी लिया. स्क्रैम्बल, ओ, पर ये अच्छा खासा पंच लैंड हुआ. एट द सेम टाइम एक लो ब्लो की ऑब्जेक्शन लगाई गई थी ब्लू कॉर्नर के कल्पेश से, पर रेफरी ने स्टॉप नहीं किया. सो द फाइट इज ऑन. कल्पेश से एक अपर कट मिस हो गया था, दैट लेड टू दैट फ्रंट किक. काफी क्लैश, बढ़िया. आई थिंक वो दोनों की पावर से थोड़ा अभी वाकिफ हो चुके हैं, तो कुछ क्लैशेस होते हैं फिर वापस एक ब्रेक हो जाता है. एक्चुअली यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं ओम, वो जो है वो सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन ले नहीं रहे हैं. और जब तक कि केज में रहेंगे, केज के आसपास, तो कल्पेश के लिए ये एडवांटेजेस पोजीशन होगा. क्योंकि अगर टेक डाउन खुद से ना ले पाए तो भी केज का सपोर्ट ले करके ले ही लेंगे. और इस टाइम भी उन्होंने वैसे ही कुछ किया था, केज पे जाके टकराया, देन टेक डाउन सक्सेसफुली फिनिश किया. अब भी यहाँ पर टॉप पोजीशन, यहाँ पर डगेस्तानी हैंडकफ की कोशिश जरूर होनी चाहिए, पर नहीं. खड़े हो गए हैं ओम अपने, लेकिन फिर एक टेक डाउन. एंड अब
उनके ही कॉर्नर पे उनको ही चॉप किया जा रहा है, लिटरली उनके कॉर्नर की आंखों के सामने, आप देख सकते हो बिल्कुल। काफी हाई पेस्ड रेसलिंग एक्शन फाइट देखने को मिल रही है। ओम के फेस पे क्लियरली थोड़ा फटीग दिखना चालू हो चुका है। अभी एक राउंड है बाकी, इसके बाद अभी भी गार्ड में है कल्पेश ओम के, हाथ छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ओम ने अच्छे से हाथों को ट्रैप कर लिया है, उनके कॉर्नर उनको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट कल्पेश का प्रेशर बहुत रिलेंटलेस है। दोनों हाथ ट्रैप कर चुके हैं ओम कल्पेश के। देखते कल्पेश क्या करेंगे। भले ही दोनों हाथ ट्रैप हो चुके हैं, पर फिर भी कल्पेश ही डोमिनेट कर रहे हैं राउंड को, क्योंकि उनके पास टॉप पोजीशन है। अगर यही एक ब्राजीलियन जिजित्सु का ग्रैपलिंग फाइट होता तो ग्राउंड ओपोनेंट डोमिनेट कर रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि वही बंदा कंट्रोल कर रहा है। पर यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर टॉप पोजीशन जो बंदा लेगा वो ही डोमिनेटिंग माना जाएगा। एंड यहाँ पर फिर भी एक छोटे छोटे पंचेस लगाए जा रहे हैं कल्पेश की तरफ से, और ये राउंड समाप्त, राउंड 2 भी समाप्त हो चुकी है। अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों राउंड्स डोमिनेंस कल्पेश का ही हुआ है, एंड बोथ द राउंड्स आर गोइंग टू बी कल्पेश। आई एग्री विथ यू लैबिन। आई थिंक ओम के कॉर्नर है, उनको अच्छे से एक एडवाइस दिया कि राउंड 2 में थोड़ा फाइट स्टैंडिंग रखे शायद से। अर्ली ऑन काफ़ी सारे स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस में ओम उभर के आ रहे थे, वो फ्रंट किक अच्छे से लैंड हुआ, काफ़ी लो किक्स और 1-2 पंचेस भी अच्छे से लैंड हुए थे। बट स्टोरी ऑफ राउंड 2 सेम एज राउंड 1, कल्पेश माउंट पे डोमिनेंट पोजीशन लेते हुए, और ओम ने पूरा ऑलमोस्ट लेट्स से मेजॉरिटी फाइट अपने बैक पे ही बिताया। पर अब कल्पेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, he'll have to go all guns blazing. It's a do or die round for him. कल्पेश के लिए नहीं जी, ओम के लिए। sorry. ओम प्रॉब्ली शायद हमें और अग्रेसिव होते हुए दिखे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों फाइटर्स का रेंज काफी अच्छा है, वेल मैच्ड है रेंज, बट स्ट्राइकिंग की जगह हमें ज्यादा रेसलिंग फाइट देखने को मिला है फिलहाल। राउंड 3 ऑलमोस्ट रेडी, दोनों फाइटर्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए। अर्ली लो किक अटेम्प्ट कल्पेश द्वारा, स्टांस चेंज की कोशिश। दोनों फाइटर्स अपने रेंज को एक बार मेजर कर रहे हैं, पर यहाँ पर अभी ओम को ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कल्पेश ने ऑलरेडी 2 राउंड जीत चुके हैं, तो उनको कोई मेहनत करने की अभी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। वो बस टाइम पास भी करते रहेंगे तो बेसिक खेलेंगे तब भी जीत जाएंगे वो। यहाँ पर डू और डाई राउंड ओम के लिए है ये, सो ओम हैव टू इनिशिएट सम अटैक्स इन ऑर्डर टू विन दिस फाइट। पर यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रॉल एंड एक लेफ्ट लैंड हुआ है, फिर एक राइट भी लैंड हुआ है। ओ यहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं, एंड आरएनसी लगा है। ओ इट्स टू टाइट आई थिंक, बट यहाँ पर हुक्स नहीं है अभी भी। ओ ही टैप। इट वाज अ डू और डाई राउंड एंड ही वन बाय आरएनसी। ये बहुत ही अच्छी एक कमबैक थी ये फाइट में, एंड अब तक हमने जितने भी फाइट्स देखे लगभग हमने 3 फाइट कंप्लीट कर चुके, ये चौथा बाउट था। एंड ये फाइट था जिसमें फाइटर ने कमबैक किया, एंड 2 राउंड हारते हुए तीसरे राउंड में फाइट को लेकर जाना भी आपके लिए बहुत ही एक भारी तरह का प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आप 2 राउंड हार चुके हो क्लीनली। Alright, that was an Pressure होता है unbelievable आपके fight, ऊपर। ladies and gentlemen. Did you guys enjoy? Yes, and the winner of that bout, ladies and gentlemen, by rear naked choke, submission, Om Wagmore. To give away the medal, I would like to call on stage Mr. Sandeep Gede and Mr. Lahu Parve. Ladies and gentlemen, can we have Mr. Sandeep Gede and Mr. Lahu Parve on stage to give away the medal to the winner and the runner-up? Mr. Lahu Parve and Mr. Sandeep Gede. Mr. Lahu Parve will give away the medal to the runner-up, Kalpesh Khodpe. Please take your silver medal from
Yes, the applause could be louder, ladies and gentlemen. It takes real guts to be in the octagon, inside the cage. And all these fighters are warriors. Many more to come. And Mr. Sandeep Gede will give away the gold medal to the winner of this bout by a rear naked choke submission. Om Wagmare. Congratulations to the winners and thank you to the guests.